हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर। 10th क्लास के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें प्रश्नावली, क्या नाम उसका, फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं के बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, इसमें एक परिमेय आती है, एक थ्योरम बोलते हैं जिसको, उसी से हम स्टार्ट करते हैं। उसका क्या नाम है, आप शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, ये आपके लिए थोड़ी सी नई चीज़ है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पिछली कक्षाओं में आपने इस बारे में नहीं पढ़ा है। तो ये है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ये सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले थोड़ा सा इसकी जो परिभाषा है यानी डेफिनेशन है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि ये क्या चीज़ है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहते किसे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषाएं कि मान लेते हैं, माना दो धनात्मक पूर्णांक A तथा B है, तब अद्वितीय रूप से Q तथा दो पूर्ण संख्याएं Q तथा R इस प्रकार विद्यमान है। इस प्रकार A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ R है वो 0 या 0 के बराबर और B से छोटा होता है। तो ये है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कि माना दो धनात्मक पूर्णांक A तथा B है, तब अद्वितीय रूप से दो पूर्ण संख्याएं Q तथा R इस प्रकार विद्यमान है कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ क्या है, R है वो 0 के बराबर है या फिर B से छोटा होता है। ये है अपनी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो देखते हैं ये किस प्रकार से, इसका मतलब क्या है। जैसे दो संख्याएं मान लो, कोई दो धनात्मक पूर्णांक लिए अपन ने, दो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन सी ली, जैसे 12 ले ली एक और एक ले ली 5। तो यहाँ एक मान लेते हैं 12 है और B क्या है 5। तो अब इसे समझने की कोशिश करते हैं कि हमने दो धनात्मक पूर्णांक क्या ले ली, 12 और 5, यानी A की जगह 12 ले ली और B की जगह 5 ले। तो Q और R, अब इसको इसकी फॉर्म में लिखते हैं। जैसे A की जगह 12 लिखो, यहाँ पे लिखो 12 लिख दी, फिर इज इक्वल टू B की जगह 5, यहाँ Q की जगह कुछ लिखेंगे और यहाँ R की जगह ये दो खाली रहेगी। अब Q और R, तो 12 को किस प्रकार लिख सकते हैं, 12 को ऐसे लिख सकते हैं जैसे यहाँ पूर्ण संख्या आनी चाहिए कोई न कोई,
और पूर्ण संख्या कौन सी आएगी, यहाँ 2 लिखते हैं, 12 5 गुणा 2, ये 10 हो गया। 12 के बराबर 5 गुणा 2 10, और कितना बचा 2। तो यहाँ Q की जगह भी 2 आ गए, और यहाँ Q, ये Q आ गया 2, और ये आ गया R, ये Q और ये सब। और यहाँ एक चीज देखो, जो R है ये है B, ये B है और ये है 1। तो हमने 2 धनात्मक पूर्णांक ली 12 और 5, उनको यूक्लिड विभाजन परिमेय के रूप में किस प्रकार लिखा कि 12 यहाँ 12 और 5 गुणा 2 प्लस 2, इस प्रकार हमने इनको लिख दिया। यहाँ देखिए जो B है, B यहाँ क्या है 5 और R क्या है 2, तो B है जो R है, R वो हमेशा किसके, वो B से छोटा है, और या तो 0 या 0 के बराबर। तो ये क्या हो गया। अब देखिए हम अब पिछली क्लासों में हमने जो पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से देखते हैं ये सब क्या है। तो ये इस प्रकार से ही हुआ ना, देखिए कि 12 और 5, जैसे 12 में 5 का भाग देते, 12 में ये इस प्रकार का हमने पढ़ रखा है, 12 में 5 का भाग देते। तो 12 में 5 का भाग दिया जो 5 दूनी 10 और बचा 2, ये तो क्या हो गया, ये तो भाज्य, भाज्य इसे क्या कहते हैं, भाज्य। ये भाजक, ये हो गया अपना भाजक, जिसे भाग देते हैं वो भाजक, और जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या होता है, भाज्य। और ये क्या है, भागफल, क्या है, भागफल, इसे क्या कहेंगे, भागफल कहेंगे। और ये क्या कहलाएगा, अपना शेष बचा हुआ शेषफल, क्या कहेंगे भाई इसको, शेषफल। तो देखिए अब आपके समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से सारा कि ये किस प्रकार। तो अब इसको, ये उसी प्रकार का है कि जहां 12 क्या है यहाँ भाज्य, और 5 क्या है भाजक, और 2 क्या है भागफल, और ये जो 2 है ये क्या है शेषफल है। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना अपन, किस प्रकार से लिखेंगे कि भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये होगी अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो क्या है, दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का किसे कहते हैं, जिससे 2 संख्याएं हैं अपने पास 12 और 5। तो 12 और 5 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अपन प्रयोग करते हैं, तो किस प्रकार करते हैं, इस प्रकार करते हैं कि 12 के बराबर क्या लिखेंगे, 12 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 गुणा 2 10 प्लस 2 12 हो गए। तो इसको यही होगी कि भाज्य बराबर भाजक, भाज्य कौन सा होता है, जिसमें हम जिस संख्या में किसी दूसरी संख्या को भाग देते हैं, जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो क्या होता है भाज्य, और जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो क्या होता है भाजक। और जो हमें भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वो भागफल होता है, और जो शेषफल होता है वो शेषफल। हम ये तो चीजें नॉर्मल है जो हम जानते हैं, ये इतनी चीजें आपके समझ में आ गई मेरे हिसाब से, ये आप नोट कर लीजिए, अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ये। प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, प्रश्नावली 1.1 में हमें क्या करना है, प्रश्नावली 1.1 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें HCF ज्ञात करना। हमें 2 संख्याएं दी हुई है, उनका HCF ज्ञात करना है, वो भी
HCF ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है दो संख्याओं का, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से वो ज्ञात करना है। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, पहले देखते हैं आप कि 135 और 225 इन दोनों का हमें HCF ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। HCF क्या होता है? HCF वह संख्या होती है, वह पूर्णांक संख्या होती है, वह सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या होती है जो इन दोनों को विभाजित करती हो, पूर्णतः विभाजित करती हो, वो HCF कहलाता है। जैसे हिंदी में हम महत्तम समापवर्त्य भी कहते हैं, महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। तो यहाँ पहले तो क्या करते थे कि हम गुणनखंड विधि की सहायता से HCF ज्ञात करते हैं। छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है कि गुणनखंड विधि की सहायता से हम HCF यानी महत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य वो ज्ञात करते थे। पर यहाँ हमें आज क्या करना है, वो HCF यानी महत्तम समापवर्त्य किसकी सहायता से ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दिखाता है कि कोई दो इसको ज्ञात करते हैं, तो कैसे यूज करेंगे, कैसे उपयोग मिलेगी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? तो देखिए इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? इन दोनों में से ये संख्या बड़ी है, तो 225 है, वो क्या है 135 से बड़ी है? तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया जाता है। तो एक बार देखते हैं इसमें 225 में 135 का भाग देकर देखते हैं। तो देखते रहिए 225 भाग 135 भाग देकर देखते हैं। तो 135 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 225 से ज़्यादा हो जाएगी, यानी 270 हो जाएगी। तो इसको एक बाहर ही गुणा करते हैं। क्या करते हैं? एक बाहर ही, ठीक है। फिर 135 माइनस करके देखो 0 और ये कितने बच गए? 90, ठीक है, ये हो गया। अब 90 ये शेष बच गए। ये यहाँ पे हमने कल पढ़ा था या पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था, ये क्या होता है? ये होता है भाज्य, ये भाज्य, ये भाजक और ये भागफल। क्या होता है? ये भागफल और ये शेषफल। ऐसे ही तो होता है, ऐसे ही तो पढ़ा था हमने कल, ये पढ़ा था। तो अब 225 को कैसे लिख सकते हैं? 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। ऐसे तो लिख सकते हैं कि भी 225 बराबर 135 को गुणा 1 प्लस 90। ऐसे ही तो कल हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका देखी थी, उसमें कैसे देखा था हमने? इधर थोड़ा सा रफली ऐसे देख लेते हैं। क्या देखा था कि भाज्य बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल प्लस क्या? शेषफल। ये तो देखा था कल अपन, यही तो देखा था कि a बराबर BQ प्लस R। ये तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, इसे तो कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो ये तो अभी भी शेषफल हमारे पास ये क्या है? शेषफल कितना है यहाँ पे? ये तो है भाज्य, ये है भाजक और ये है भागफल और ये है शेषफल। यहाँ अगर शेषफल 0 आ जाता, तब तो हम आगे बात नहीं करते। पर यहाँ पे
अभी हमारे पास शेषफल 0 नहीं है। तो अब ये क्या है कि जो यूक्लिड विभाजन परिमेय के अनुसार क्या कहते हैं कि हमने HCF ज्ञात करना, हमें 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है। तो हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों का जो HCF है वही इन दोनों का HCF के बराबर होगा। अब हमें इन दोनों के HCF निकालने की जरूरत नहीं, इन दोनों का HCF भी निकाल लेना 135 और इनका, यानी भाजक और शेषफल का भी अगर हम HCF निकाल लें तो वो भी सेम होगा। इन दोनों का HCF 135 और 225 का HCF वही होगा जो 135 और 90 का होता है। तो हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या इसे पुनः क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करने, पुनः यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करने पर तो 135 और अब 135 और 90 में हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करते हैं। तो संख्या बड़ी कौन सी है? 135। अब देखो 135 और 90, तो 135 बड़ी है 90 से, तो 135 में 90 का भाग देते हैं। इधर एक तरफ 90 का भाग दिया तो 90 का एक बार ही जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 90 और कितना बचा 45, ये हो गया। तो यहाँ पे भाजक क्या हो गया 90 और ये भागफल, ये भाज्य और ये शेषफल, ये क्या हो गया अपना शेषफल। तो अभी देख 135 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 135 तो 90 गुणा 1 प्लस 45। अभी भी हमारे पास जो शेषफल है वो 0 नहीं आया। अगर शेषफल 0 आ जाता तो फिर जो भाजक होता है वही हमारा HCF यानी महत्तम समाप्रत्यय बन जाता है। तो एक बार फिर से किसमें अपन उपयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय का 90 और 45 में यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग पुनः करेंगे। अगर यहाँ पे शेषफल 0 आ जाता तो यह हमारा 90 ही हमारा क्या बन जाता HCF बन जाता। पर यहाँ पर 90 HCF इसलिए नहीं बना क्योंकि यहाँ पे शेषफल 0 नहीं है। तो आगे देखिए 90 और 45 में, 90 व 45 में यूक्लिड विभाजन परिमेय का तो 90 और 45, 90 बड़ा है तो 90 के बराबर ऐसे लिख सकते हैं ना, 45 गुणा 2 प्लस 0। तो अब शेषफल अपने पास क्या आ गया 0, अपने पास शेषफल क्या आ गया 0। तो अब जो भाजक होगा ये तो है भाज्य, ये क्या है भाज्य, 90 तो भाज्य है और 45 भाजक और 2 भागफल और 0 शेषफल। तो ये जो भाजक है यहाँ पे ये अब क्या है HCF है। तो देखिए अब HCF बराबर 45, ये हो गया अपना क्वेश्चन। ये कैसे दोबारा देखिए एक बार कि 135 और 225 के बीच 135 और 225 का हमें HCF निकालना था। तो HCF निकालने के लिए अपन क्या काम में लेंगे? HCF निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करते हैं तो 225 35 से बड़ा है तो 225 के बराबर ऐसे लिख सकते हैं, 225 में 35 का भाग दें। तो ये अपन ने भाग दिया, एक बार 225 में 135 का भाग दिया तो देखो ये तो भाजक हो गया, फिर भागफल 1 आ गया, ये शेषफल
90 आ गया। तो हमें यूक्लिड विभाजन परिमेय कल अपन ने देखी थी कि दो संख्याओं के बीच यूक्लिड विभाजन परिमेय ए और बी के बीच किस प्रकार लगाते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्यू क्या है भागफल और आर शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल ये होता है। तो इसी तरह से 225 को हम 135 गुणा 1 प्लस 90 ये लिख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हमें शेषफल प्राप्त नहीं, अगर यहाँ पे अगर शेषफल 0 प्राप्त हो जाता तो यहाँ जो भाजक है ये भाजक ही हमारा क्या बन जाता, HCF बन जाता। पर यहाँ पर ये संभव नहीं हुआ कि यहाँ पे शेषफल है वो 0 हो। तो पुनः हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करते हैं। किन में करते हैं, जो शेषफल है और जो शेषफल और भाजक के बीच, शेषफल और भाजक के बीच हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का पुनः उपयोग करते हैं, क्योंकि इन दोनों का HCF इन दोनों के HCF के बराबरी होगा। 135 और 225 का जो HCF है वो 135 और 90 के HCF के बराबर ही होगा। तो इनमें उपयोग करते हैं। तो पुनः तो 135 है वो 90 से बड़ा है, तो 135 को हम उसी प्रकार से भाग देकर इस प्रकार हम जो यूक्लिड विभाजन परिमेय के रूप में हम लिखते हैं। फिर भी हमारा जो है शेषफल वो 0 नहीं है। तो शेषफल 0 नहीं है तो फिर एक बार और उपयोग करते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का एक बार और उपयोग किस प्रकार करते हैं, 90 और 45 में यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करते हैं। तो 90 और 45 में यूक्लिड विभाजन परिमेय का उपयोग करते हैं तो यहाँ पे हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया। 0 प्राप्त होते ही जो यहाँ जो भाजक है 45 यहाँ भाजक है, ये 45 क्या बन गया अपना HCF बन गया।